हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं हम एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी एसआई या कोई भी आप एग्जाम ले लो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? आपको पता होगा सच्चिदानंद जो सिन्हा थे दोस्तों, वो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके, है ना, संविधान सभा के। तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। यही दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को हटाकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से खत्म किया जा सकता है? ऑप्शन है नींबू का रस, सब्जियां, बेकिंग सोडा, फलों का रस। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा एसिडिटी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो है बेकिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा आपने देखा होगा इनो में बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि? कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, सदस्यों के बीच मतभेद थे, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसने रियासतों को विशेष अधिकार दिए थे। तो दोस्तों पता होगा साइमन कमीशन 1919 में भारत आया था। आपको पता होगा ये क्या था दोस्तों, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, मतलब ये एक समिति थी दोस्तों, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? उत्तरी मैदान दोस्तों जिधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, है ना, ये सब है दोस्तों, राजस्थान। तो आपके पास ऑप्शन है शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, बात करते हैं इसके बारे में कुछ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी बंगाल और असम के आधे भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। ये 3 नदियों के द्वारा होती है, कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 56वें संविधान संशोधन, 14वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको राइट आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 42वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? यह दृष्टि दोष में सुधार करता है, यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है, यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से संचालन में सहायक है। तो दोस्तों आपको पता होगा आयोडीन नमक, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? घेंघा रोग हो जाता है, और ये हमारे थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से संचालन के लिए कारगर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये ऊंचाई या दृष्टि दोष में कोई भी लाभ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इमली में मौजूद अम्ल कौन सा है? ऑप्शन है एमिनो अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों आपको पता होगा जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे इमली क्या है, एक बहुत ही खट्टा पदार्थ है, यानी कि आपने खाया होगा तो इमली बहुत खट्टा लगता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ, तिरुपति, मदुरई और उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, बस मैंने ये इसलिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर भी है, कि ये किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये नरसिंह देव ने बनवाया था। कब? 1236 से 1264 के बीच में इसका कार्य पूरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जगन्नाथपुरी में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, अपनी आर्मी को पुलिस की ड्रेस में वहाँ भेजकर निजाम के किले को चारों तरफ से घिरवा कर उसे शामिल किया था ज़बरदस्ती। तो याद रखिएगा कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1977 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों ऑप्शन है दीनदयाल शर्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके पास विनायक सावरकर
आशुतोष मुखर्जी। तो दोस्तों BJS क्या है? भारतीय जनसंघ। 1977 में इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब बात करते हैं दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे। तो देखिए ये बात भी आपको याद रखना है, BJS की फुल फॉर्म क्या? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था जिससे 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो आज के टाइम में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले कौन था? भारतीय जनसंघ था। दोस्तों याद रखना, ठीक है। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? दोस्तों ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। बादशाही आंदोलन, देवबंद आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सुल्तानिया आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को ही दोस्तों असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो देखिए लिखा है खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चलाया गया था दोस्तों। अब ये चलाया क्यों गया था मैं बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था दोस्तों? खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, जिसके तहत सारे मुस्लिम लीडरों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन को चलाने की बात की थी गांधी जी से। तो देखिए लिखा भी है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं से को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और 1921 में इसको खत्म कर दिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन ही आपका असहयोग आंदोलन है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टी कृष्णाचारी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा गया है और किसने कहा है? तो मैं आपको रीजन दे देता हूं। ये कहा है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा दोस्तों? अगर बांध होते हैं तो हमारे सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। और आप जानते हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब सिंचाई किससे की जाती थी दोस्तों? बांधों से पानी को बहाकर की जाती थी। आज के टाइम में तो मोटर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रख दिया जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? प्रोटीन का विभाजन, इसका रंग, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसमें मौजूद कैल्शियम। तो दोस्तों आपको पता होगा लैक्टोज एसिड इसके खट्टा होने का कारण होता है। तो क्या होता है दोस्तों? लैक्टोज शर्करा जो होती है वो लैक्टोज एसिड में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से दही खट्टा हो जाता है और दूध भी खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? दोस्तों आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हम अपना क्या मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उस समय दोस्तों जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी वो 1930 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल वॉरेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वॉरेन द्वीप कहाँ पर है? अफ्रीका में है दोस्तों। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में है। और आप जानते हैं नेल्सन मंडेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नेल्सन मंडेला वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट रहे, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा दोस्तों ये किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों यकीन मानना ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी पैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बस ऑर्गन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन गैस दे दी थी। तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो राइट आंसर आप सभी को पता है ऑर्गन हो जाएगा, और उस समय हमने इसका नाइट्रोजन लगाया था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? मतलब भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? भुवनेश्वर, इंदौर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो दो कागजी शिल्प सांझी, ये जो एक इसकी कला है कागज को छापने की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा मथुरा। यानी कि कागजी शिल्प सांझी की जो उत्पत्ति हुई थी वो भारत के किस राज्य में हुई थी? मथुरा में हुई थी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो यह है, 22वां एम्स कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है असम, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। देखो दोस्तों इससे एक बात और पता चल जाती है कि हमारे देश में कितने एम्स हैं टोटल। तो 22 एम्स हैं, जो कि 22वां कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। याद रखिएगा 22 एम्स हैं हमारे पूरे देश में, जिसमें लास्ट वाला 22वां कहाँ बनाया गया? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन,
41वें, 43वें और 42वें दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा संविधान संशोधन है आपके लिए 42वां, या फिर पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत ही क्या किया गया था, हमारे मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन आज के टाइम में क्या है दोस्तों, हमारा विधिक यानी कि कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, छत पर वर्षा का जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। ज़्यादातर लोग इसका राइट आंसर देंगे राजस्थान। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, केरल, असम और तमिलनाडु। तो दोस्तों क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, पानी की कमी है, जिसकी वजह से लोग अपने पानी का संचय ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपको मैंने बताया तमिलनाडु है। इसी ने सबसे पहले छत पर पानी इकट्ठा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों देखो इसका ज़्यादातर आंसर ऐसे आता है ऑप्शन, इस बार अमेरिका, लंदन, यूनान और बगदाद दिया हुआ है दोस्तों। पहले क्या आता था, इसका एथेंस लिखा आता है, तो याद रखिएगा एथेंस इसकी राजधानी रही थी, किसकी, यूनान की। तो कहाँ पर हुआ था सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन, यूनान, एथेंस में हुआ था। प्राचीन काल में ग्रीस यानी कि यूनान, पहले क्या कहते थे इसको, ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस में इस प्रकार के खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे, 1896 में। चूंकि ये खेल ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था दोस्तों, इसी कारण इसका नाम ओलंपिक भी पड़ा था। याद रखिए कि पूछा जाता है कि ओलंपिक क्यों पड़ा, क्योंकि ये ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं